सभी पूर्ण आत्माओं को मेरा नमस्कार। एक प्रश्न आया है कि संसार की उत्पत्ति क्यों हुई। इसका सही उत्तर भी आपके स्वयं के अंदर ही है। जब आप अपने अंदर बैठे आत्मा के दर्शन करेंगे और परमात्मा के आपको दर्शन होंगे, उसके पश्चात ही आप समझ पाएंगे कि इस ब्रह्मांड के अस्तित्व के बारे में। अन्यथा आप अगर मेरे से उत्तर चाहते हैं तो उसका कोई प्रमाण नहीं होगा। उसमें आपको मतभेद भी पैदा हो सकते हैं आपके मन और विचार से, क्योंकि आपका मन जरूरी नहीं है कि उसको सत्य माने और ना माने, और वो सत्य हो भी नहीं सकता। सत्य होगा सिर्फ आपसे जब आप जान पाएंगे अपनी आत्मा को। और अगर मेरे से इसका उत्तर चाहते हैं तो इसका उत्तर ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका आप सूक्ष्म यानी आत्मा रूप में उसका अनुभव नहीं कर सकते। एक यंत्र के तौर पे आपको एक शरीर दिया है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप समझें कि आपको अमेरिका या कहीं किसी देश में जाना है और उसके लिए आपको एक यंत्र चाहिए, जैसे कि एक जहाज, एक हेलीकॉप्टर में आप बैठ के जाते हैं तो वो एक यंत्र है जिससे आप जल्दी जा सके, जिसका आप अनुभव कर सके, वो भी एक अनुभव है। इसीलिए संसार की जो उत्पत्ति हुई है वो अनुभव के लिए हुई है। काफी चीजें इस पृथ्वी पर हैं, जो रंग आपको दिखाई दिए जा रहे हैं, जो चीजें आपको दिख रही हैं, जिसका टेस्ट आप कर पा रहे हैं, जिसका आनंद आप प्राप्त कर पा रहे हैं। इसलिए संसार की उत्पत्ति हुई और इसलिए आपको ये यंत्र मिला जिसको आप शरीर बोलते हैं। शरीर ही वह यंत्र है जिसके मिलने के पश्चात आप हर चीज का अनुभव कर पाते हैं संसार में। पेड़ पौधों से लेके, हवा से लेके, आग से लेके, पानी से लेके, खट्टे मीठे जो अनुभव हैं, खाने में जो स्वाद है, जो फलों का रस है, तो ये एक यंत्र आपको शरीर के रूप में जो दिया है, उसके पश्चात ही आप अनुभव कर पाते हैं कि अनुभव के बाद आपको पता लगता है कि ये इस तरह का इसमें खट्टा है कि मीठा है। एक यंत्र आपको दिया गया है। इसलिए संसार की उत्पत्ति हुई है। एक ही ऊर्जा से अलग अलग ऊर्जा बटी और अलग अलग आपको यंत्र दिए गए, लेकिन आपका मेन उद्देश्य, ये प्रश्न बहुत ऊंचे लेवल की चीज है कि संसार की उत्पत्ति क्यों हुई। इस प्रश्न से पहले प्रश्न होना चाहिए कि मेरा जन्म पृथ्वी पर क्यों हुआ। क्या मेरा यही शरीर ही अस्तित्व है? लेकिन अगर यही अस्तित्व है तो ये तो खत्म हो जाना है, और जब ये खत्म हो जाना है तो जन्म ही किस लिए? और अगर आत्मा है तो क्या कितने व्यक्ति इस पृथ्वी पर हैं जो आत्मा तक पहुंच पाए? आपके नए प्रश्न रहेंगे कि पहले पृथ्वी पर कौन आया, क्यों उत्पत्ति हुई। आपका मेन मकसद सिर्फ इतना है कि अपने अंदर बैठे आत्मा को आप जान सके और परमात्मा तक पहुंच सके। अन्यथा प्रश्नों की कमी नहीं है। एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा तो दूसरा प्रश्न आपके मन में खड़ा हो जाएगा, या तो विरोध में या पक्ष में। या तो आप मेरे विरोध में होंगे या मेरे पक्ष में होंगे, लेकिन उससे कोई समाधान आपके लिए नहीं होगा। आपके लिए वो सत्य हो भी नहीं सकता। सिर्फ आपकी मान्यता डिसाइड करेगी कि सत्य है या नहीं, वो भी माया है। आपका स्वयं का जानना ही इस चीज का प्रमाण होगा कि आप सत्य तक पहुंचे कि नहीं। आप स्वयं को पता होगा।
किसी और व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है उसे जानने की और पता करने की, क्योंकि वह मन है। जो भी आदमी दूसरों के बताए हुए विचार या मान्यता में रह जाएगा वह माया है। जो स्वयं को जान पाएगा वही सत्य को जान पाएगा, अन्यथा उत्तर आप लेते रहिए। देने वालों की कमी भी नहीं है और न लेने वालों की कमी है। फिर आप अपनी चतुरता के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि ये सत्य है, ये असत्य है। लेकिन सत्य असत्य सिर्फ आपके मन के विचार है। जो आपको पृथ्वी पर अच्छा लगा वह सत्य है, जो आपको अच्छा नहीं लगा वह असत्य है। एक गुरु को आप पकड़ लेते हैं, उसके पीछे आप लड़ना शुरू कर देते हैं, उन्हीं को सत्य मान के चल देते हैं। जो सच में गुरु ज्ञानी है वह गुरु चाहेगा कि आप वहां तक पहुंचे जहां तक आपका गुरु पहुंचे हैं। जो चीज गुरु ने प्राप्त करी है वही चाहेगा कि शिष्य भी उसको प्राप्त करे, क्योंकि शिष्य वहां तक पहुंचेगा तभी तो वो जान पाएगा। और ज्ञान वो फल है जो प्रत्येक आदमी जिसको भी वो प्राप्त होगा वो आपको देना चाहता है, निस्वार्थ वो आपको सिर्फ देना चाहता है। वो आपसे कुछ लेना नहीं देना चाहता है। लेकिन वो आपसे बार बार आपके पास आएगा, जब तक वो चीज नहीं प्राप्त होगी आपको टोकेगा। लेकिन कितने गुरु हैं जो आपको कोई भी चीज देने के बाद छोड़ देते हैं, यानी वो भूल गए, आप उनके पास 100 बार जाएं उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो कभी आपसे प्रश्न भी नहीं करेंगे कि ज्ञान मिला, क्योंकि ज्ञान के लिए पूछेगा ही वो जिसे ज्ञान मिला। जिसको वो ज्ञान प्राप्त हुआ वही आपसे पूछ पाएगा कि आपको ज्ञान मिला, अभी आप कौन सी स्थिति में हैं, कितने कहां तक पहुंचे हैं। लेकिन पूछेगा कौन? जिसको प्राप्त है, क्योंकि वो कहेगा कितनी देर बैठते हैं, कितनी देर आप उस चीज को ध्यान में बैठते हैं, या जो भी आपको व्यवस्था दी है। इसीलिए स्वयं के साथ ध्यान में बैठें और संसार की उत्पत्ति मात्र अनुभव, यहाँ हर चीज का अनुभव है। और सबसे बड़ा अनुभव तो अपने अंदर बैठे परमात्मा अंश यानी आत्मा का है। जब आप स्वयं के अंदर जान पाएंगे कि आप ही इस ब्रह्मांड का अस्तित्व आपके अंदर है, इस यंत्र के नहीं। यंत्र को हकीकत मान के ना बैठे, यंत्र के अंदर है छुपा राज, जिसे कहा जाता है परमात्मा का अंश। उस राज में ही छिपा है सारा खजाना, सारा धन, सारी दौलत, सारी संपत्ति आपके ही अंदर विराजमान है। लेकिन मन यानी माया, जिसमें पर्शनों की कमी नहीं, जिसमें भौतिकता की कमी नहीं है, जिसमें नई नई आपको यंत्र दिखाए जाएंगे। जैसे आपका स्वयं का यंत्र, ऐसे ही पृथ्वी पर अनगिनत यंत्र हैं, पूरे ब्रह्मांड में अनगिनत यंत्र हैं। इसलिए आपके जो यंत्र के अंदर विराजमान राज छिपा है, वहां तक आप पहुंचे, उसके पश्चात ही आप ज्ञान यानी परमात्मा को उपलब्ध कर सकते हैं। अन्यथा जो भी प्रश्न है, जो भी जिज्ञासा आपकी है, जितने भी विचार आएंगे वो सब माया है। जिस दिन कोई विचार ना बचे, समझ जाना आपको नजदीक है अपने अंदर बैठे आत्मा यानी परमात्मा तक पहुंचने के लिए। जब आप निर्विचार हो जाएंगे, वो अवस्था आप ध्यान में बैठ के प्राप्त करेंगे, उसके बाद ही आप जान सकेंगे इस ब्रह्मांड यानी पृथ्वी पर आपका जो जन्म है
वो किस लिए हुआ है। मात्र इस संसार, पृथ्वी पर संसार की जो उत्पत्ति है वो सिर्फ आपको अनुभव के लिए है, लेकिन उसमें एक गहरा अनुभव है जो आपसे छुपाया गया है। वो स्वयं आपके अंदर बैठे परमात्मा अंश, यानी जो आपका मेन अस्तित्व आपके अंदर छुपा है, यंत्र नहीं है। यंत्र से जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो भी माया है। हर किसी यंत्र के अंदर ही छुपा है गहरा रहस्य, गहरा राज। जैसे आपने दूध लिया, दूध को आपने बिलोया या उसको गर्म किया तो उसमें एक मलाई आती है, वो ताकतवर चीज है। तो आपके अंदर भी जो आपके ऊर्जा है वही ताकतवर चीज है। उसे ही आत्मा कहा गया है, उसे ही ऊर्जा कहा गया है, उसे ही रूह कहा गया है, उसे ही अनगिनत और काफी नाम दिए गए हैं। लेकिन उसका मेन नाम तब सिद्ध होगा जब आप उसे जान पाएंगे। वही आपके अंदर ताकत है। और यहाँ उत्पत्ति सिर्फ अनुभव मात्र है, अनुभव की कमी नहीं। कोई भी अनुभव आपके आत्मा से बड़ा कोई अनुभव हो ही नहीं सकता। जो भी है वो माया है। जिस दिन आपने आत्मा के दर्शन करे उसके पश्चात कोई और अनुभव करने की आपकी जिज्ञासा भी नहीं होगी। तो स्वयं के साथ ध्यान में बैठे, जितनी भी पुण्य आत्माएं मुझे सुन रही हैं वो ध्यान केंद्रित करें और अपनी सांसों में जो रहस्य छुपा है आत्मा तक पहुंचने का उसे जान पाएं और परमात्मा तक पहुंचे। यहाँ के प्रश्नों में सिर्फ बताने वाला आपको ज्ञान नहीं दे पाएगा, वो मान्यता हो जाएगी। आपका जानना ही असली ज्ञान होगा। इसलिए सभी ध्यान में बैठे, सभी पूर्ण आत्माओं को मेरा नमस्कार।